हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपनी डिजिटल मैं सबने नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा सब तो पहले नाम मैं सब था ना, अब चेंज कर दिया ना। पता है कि नहीं? किस किस को नहीं पता है बताओ जल्दी। और अब जल्दी जल्दी अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी पेन कॉपी निकाल के बैठिए। तो हम इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? बताओ, कौन सा टॉपिक था? इससे पहले था हम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का सम तो बाद में सीखा था। पहले हमने फैक्टर्स निकालना सीखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ और फैक्टर का सम, ठीक है। हाँ, सम और फैक्टर भी निकालना सीखे थे। फिर हमने सम का सम भी निकालना सीखा था। और उसके बाद फिर हमने रेसिप्रोकल भी किया था उन सबका फैक्टर्स का, फिर उनको ऐड भी किया था। उसके बाद हमने इनका एवरेज भी निकाला था। एवरेज निकालने के बाद फिर उसके बाद हमने फिर इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन लगाए कि ये बताओ कल जो क्वेश्चन दिए थे किस किस के हुए। कल क्वेश्चन दिए थे किस किस ने किए हैं? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं कल वाले क्वेश्चनों में? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज का नया चैप्टर है नाम सुना होगा इसका तो आपने, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता नियम। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, भाजकता नियम। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप सब तैयार हो तो फटाफट पे पेन कॉपी लेके बैठे। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखो, आपने पढ़ा होगा भाजकता नियम होता क्या है, ये बताओ पहले मुझे। होता क्या है भाजकता नियम? क्या होता है भाजकता नियम? देखो, एक तरह से आपने देखा है कि हम किसी चीज़ को ऐसे मान लो, हमारे पास पहले ये होता है, हम नंबर सिस्टम में हम किसको मतलब हम नंबर सिस्टम में कौन से मेथड को फॉलो करते हैं? बताओ। हम डेसिमल मेथड को तो फॉलो करते हैं, डेसिमल को तो फॉलो करते हैं। वैसे तो हमें बताया कि नंबर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम की टैब होती हैं वो कई प्रकार के होती है। तो हम कौन सी टैब को फॉलो करते हैं? हम करते हैं डेसिमल टैब की, ठीक है। तो डेसिमल में आपको पता है कि हमारे कितने सिंबल होते हैं? ये तो हमारे पास कितने सिंबल होते हैं डेसिमल में? डेसिमल में हमारे पास सिंबल मतलब कितने, मतलब उसमें डेसिमल मतलब 10 हो गया, मतलब 10 का मतलब 10 ही तो हो गया। तो उसका मतलब हम 10 सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन से? हम 0 से लेकर 9 तक करते हैं 10 सिंबल का यूज़, तो वो 10 ही तो हो गए। तो इसे बोलते हैं हम क्या? डेसिमल। डेसिमल टाइप, इसका डेसिमल मेथड, ठीक है। डेसिमल मेथड कि डेसिमल से हम क्या निकालते हैं? हम उसे ही फॉलो करते हैं। हम उससे फॉलो करने से हमें क्या होता है नंबर सिस्टम में? अभी हमने इससे पहले मैंने शुरू में क्लास ली थी उसके बारे में बताया था मैंने आपको। और अब देखो, इसमें भी देखो, हम जब इसे फॉलो करते हैं तो हम इसे चेक करेंगे कि इसकी डिविजिबिलिटी क्या है, इसकी डिविजिबिलिटी क्या है। ये सबसे पहले क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर आपकी क्लास लंबी हो जाती है, फिर आप बोलते हो इतनी लंबी क्लास। और डिविजिबिलिटी करते हैं 2 की चेक। बताओ 2 की डिविजिबिलिटी क्या? बताओ, एक बताओ, हम किसी अगर मान लो, हम ऐसे मान लो किसी 2 डिजिट के नंबर ऐसे ए और बी, इसको हम क्या ले सकते हैं ये बताओ मुझे। इसे क्या ले सकते हैं ये बताओ। चलो इससे इससे पहले मैं आपको यही बता दूँ, ठीक है। चलो ये बताओ मुझे, हम डेसिमल नंबर सिस्टम को तो फॉलो करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से ये बताओ मुझे कि हम ए और बी हमें से क्या ले सकते हैं, ये बताओ मुझे।
और ये भी बताओ मुझे हम ऐसे क्या ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये भी बता दो मुझे, मतलब इसी के हम क्या बोलेंगे बताओ। तो देखो हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो देखो ये क्या है, ये इकाई का अंक है। ठीक है, यानी हमारा यूनिट डिजिट है कि नहीं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इकाई। फिर उसका क्या बोलते हैं, ये किसका अंक है बताओ। ये फिर टेन डिजिट होगा कि नहीं इसमें, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये ढाई ढाई का अंक होगा कि नहीं, हिंदी में ढाई बोलते हैं ना, इकाई ढाई। और बताओ 10th डिजिट होगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। होगा। ऐसे ही बताओ ये कौन सा इकाई का, ये 10th का होगा, ये कौन सा होगा, 100 प्लस का डिजिट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, 100 प्लस का डिजिट होगा कि नहीं। क्योंकि अगर मान लो आप देखो, अगर आप मान लो 7 8 लिखते हो, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो आप 78। 78 तो बोल सकते हो, 708 नहीं बोल सकती ना, क्योंकि इसमें अभी एक और अंक आना है। अब देखो, अब इसे बोल सकते हैं 178 बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें ये कौन सा अंक है, ये कौन सा डिजिट है बताओ, ये हमारे बताओ 100 डिजिट है कि नहीं, यानी सैकड़े का अंक है कि नहीं है, इतना पता है कि नहीं। तो बताओ ये तो सबको पता है इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, पर ये बता दो मुझे इसे लिख क्या सकते हैं। तो मुझे बताइए ये कौन सा डिजिट है, ये वाला बताओ। ये डिजिट है बी, ठीक है, इकाई का। तो मैं संज्ञा लिख दिया। और ये कौन कौन सा डिजिट है, टेंथ का है। तो मैं इसे ये ले सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब देखो, अगर आपको मान लो, अगर आपको यहाँ पर लिखना है क्या, अब यहाँ पर 12 लिखना है आपको, 12। तो 12 में आप क्या चाहते हो कि 10th का डिजिट कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। और ये जो ढाई ढाई जो यूनिट डिजिट है वो कौन सा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कर लो, इसमें एक का मल्टीप्लाई कर लो +2, तो कितना 12 ही तो हुआ मेरा, हुआ कि नहीं। तो बताओ हम इसे ऐसे नहीं ले सकते हैं, 10a+b ले सकते हैं। तो अब बताओ इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे यहाँ से देखो b+10, चलो और लंबा हो जाएगा ना, थोड़ा सा और लंबा कर दूँ। अब देखो इधर b+10, नहीं यहाँ से स्टार्ट करो, चलो यहाँ से कर देते हैं। 100a+10b+c, बताओ 3 डिजिट हो गए कि नहीं। ये वाला डिजिट होगा वो कौन सा होगा, 100 का डिजिट होगा कि नहीं, और ये 10th का डिजिट होगा, ये इकाई का यूनिट डिजिट होगा, होगा कि नहीं। ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक होगा कि नहीं, बताओ ले सकते हैं कि नहीं इसे। अगर मान लो मुझे लिखना हो 178, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। तो मुझे इस ए में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, 1 से। तो 1 से कर दूंगा तो 100 ही हो गया। बताओ 7, बताओ इस बी में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, तो कितना हो गया, 70 ही हो गया। 8 अकेला ही यहाँ रह गया, तो 178 ही तो हो गया कि नहीं। अब ऐसे ही बताओ हम एक और के लिए ले सकते हैं, एक यार +100b+10c+d, बता ले सकते हैं कि नहीं। बताओ ये सब समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं। तो अब तो इससे आगे हम कितना भी ले सकते हैं, पर इतना ही हमारे लिए सफिशियंट है इसके लिए। ठीक है, अब देखो इतना इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ सबके समझ में आ गया हो कि कैसे हमने इसे मतलब ब्रेक किया है। ब्रेक किया मतलब नॉर्मल उसकी लैंग्वेज ही लिख दी है, बैरियर में लिख दिया है, बस ये समझ लो। ठीक है, अगर अब चलो, अब इससे पहले जो मैं इस रूल से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसे मैं साफ बोलूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, कुछ बता देता हूँ मैं आपको। देखो आपको बताए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जानते हो आप। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं हिंदी में। ये लग आपको बहुत छोटे रहेंगे कि कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है कि बच्चों वाले हैं, पर बच्चों वाले नहीं है, एग्जाम में यही आते हैं, तो आप नहीं छोड़ के आते हो। अब फेस वैल्यू यानी क्या है, इसे जातीय मान या अंकित मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातीय मान या अंकित मान। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जातीय मान या अंकित मान बोलते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, अगर वो एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित कुछ संख्या दे देगा आपको, ठीक है, इसकी आपको पूछ लेगा इसकी फेस वैल्यू निकालो, और इसकी फेस वैल्यू निकालो, और इसकी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालो, या जातीय मान बोल देगा या अंकित मान बोल देगा। ठीक है, या तो ये पूछ लेगा, या आपसे ये नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा
कि फेस वैल्यू और यानी स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो पहले आपको ये दोनों निकालने होंगे, तभी तो अंतर निकाल पाओगे। ठीक है, नहीं तो ये पूछ लेगा स्थानीय मान और जातीय मान का मल्टीप्लाई बताओ, नहीं तो ये पूछ लेगा स्थानीय मान और जातीय मान का क्या बताओ, योगफल बताओ। बताओ एक एक चीज़ बताओ, अगर आपको कुछ सब मतलब इसका बेसिक पता है, मतलब ये पता है ये आता कहाँ से, ये क्या चीज़ है, तो आप वो क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले आप निकाल लोगे ना। तो अब देखो मैंने कोई संख्या लिखी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 के जो 2 नंबर है यानी 2 डिजिट के क्या निकालने हैं आपको, स्थानीय मान यानी कौन सी प्लेस वैल्यू और जातीय मान का अंतर बताना है, ठीक है। बताओ कितना आएगा। पहले ये देखो उसने पूछा क्या है, 2 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय कौन से स्थान पे है, यहाँ से चेक करेंगे। देखो ये तो हो गया 100 डिजिट, ये हो गया 10th डिजिट, ये कौन सा हो गया 100 डिजिट, ये कौन सा हो गया 1000 डिजिट, थाउजेंड डिजिट हो गया कि नहीं है। यानी इसके पीछे बताओ कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 जीरो तो आएंगी। तो बताओ इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यानी प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान कितना हो गया, इधर लिख दूँ। इसका स्थानीय मान यही तो होगा, यही तो हुआ स्थानीय मान। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम, मतलब ये किस स्थान पे है वो प्लेस वैल्यू ही होगी, ठीक है। और जातीय मान या अंकित मान मतलब इसे क्या लिखा गया है, ठीक है। तो बताओ इसका इसका जातीय मान क्या है, मतलब इसे 2 ही तो लिखा गया है, तो दो इसमें से माइनस कर दो। अंतर ही तो पूछा है दोनों का, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 199, यही तो आ जाएगा, और ये तो आ जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं है प्रॉब्लम। तो अब आपसे कुछ भी पूछ लिया आप निकाल लोगे। अगर आप मान लो इसके आपसे ये भी पूछ लेता कि 2 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, तो आप बताओ 8 का स्थानीय मान क्या होता, 8 ये है तो कितने जीरो आएंगे बताओ, 2, तो 2 जीरो, यानी 2000 में से 800 चले जाती तो कितने बचते बताओ, 2000 में से 800 गए तो 1200 बचते। ये मेरा आंसर होता। मतलब इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप स्थानीय मान जातीय मान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चेक करते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाई 2, पहले हम किससे चेक करते हैं, 2 की, मतलब दो को हम किससे डिवाइड दे सकते हैं, किससे बोल सकते हैं बताओ। ऐसा मान लो 2 ए और बी नंबर है, तो मैंने भी बताया सिर्फ क्या ले सकते हैं 10 A + B ये ले सकते हैं कि नहीं। अब बताओ इसमें 2 से भाग दो, जब इसमें देखो मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट लगा सकता हूँ कि 2 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 3 से क्या होगी, 4 से क्या होगी, 5 से क्या होगी, ऐसे लगा सकता हूँ और बस आपको रटा सकता हूँ। बट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप बस मुझे थोड़ा सुनिए। देखो अब बताऊँ मैं इसमें इसमें डिवाइड दूंगा, जब मैं इससे डिवाइड दूंगा तो चला जाएगा कि नहीं, पूरा चला जाएगा। बट मैं जब इससे इसमें डिवाइड दूंगा बताओ, चलो आपको ये भी समझ नहीं आया डिवाइड कैसे दे रहे हैं, तो ये देखो 10 डिवाइड बाई 2 + B/2 ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। इससे ये बताओ 5 4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो ये तो खत्म हो गया नीचे का, मतलब बस 2 ये वाला तो बचा, इसमें भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो चलो आएंगे और चेक करते हैं। इससे क्या ले सकते हैं 10A + 10B + C ले सकते हैं। इसमें हमें चेक करना है 2 से भाग जाएगा कि नहीं, चलो देखते हैं। तो देखो इससे इसमें चला जाएगा, 2 से भाग इसमें चला जाएगा, बस C में नहीं जाएगा ना, C में नहीं जाएगा ना। चलो एक और चेक करते हैं, समझो पहले आप मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो इसे चेक करेंगे तो 1000A + 100B + 10C + D, ठीक है। अब इसमें डिवाइड किससे देना है, 2 से तो देना है, चेक कर लो। देखो इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 2 से इसमें चला जाएगा, बट इसमें नहीं जाएगा। तो आपने कुछ चीज़ नोटिस की, आपने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें जो लास्ट वाला डिजिट है, देखो तीनों में जम जितने भी मतलब चेक किया है इसका, और आगे भी चेक करते हैं, आगे भी यही आता है, ठीक है। तो हमने चेक किया है 2 से डिविजिबिलिटी, तो हमने देखा है कि जो लास्ट वाला डिजिट है
वो अगर दो से अगर डिविजिबल होगा तो पूरी पूरी जो नंबर होगा वो दो से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। अगर लास्ट वाला डिजिट दो से डिविजिबल है तो पूरा नंबर दो से डिविजिबल होगा कि नहीं, बताओ मुझे। हो जाएगा ना, क्योंकि यही नहीं हो रहा है ना। अगर ये होता है डिविजिबल दो से तो पता सब हो जाता कि नहीं। अगर मान लो मैं इसकी जगह डिजिट की जगह मैं कुछ लिख देता, मान लो वो मैं अभी एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ऐसा मान लो यहाँ 2C होता तो होता दो से डिविजिबल हो जाता कि नहीं, हो जाता कि नहीं। तो मैं कहना मतलब क्या है, जिसमें जो लास्ट वाला डिजिट चेक करते हैं कि नहीं। तो आपने दो से डिविजिबिलिटी का रूल क्या पढ़ा है, आपने आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। आपने ये सुना होगा कि दो से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि उसका लास्ट से जो ऐसा कोई नंबर है तो उसका कौन सा डिजिट चेक करती है, लास्ट वाला। अगर लास्ट वाला डिजिट दो से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर दो से डिविजिबल होगा कि नहीं, ये तो चेक करते हैं आप। तो वो क्यों चेक करते हैं, पता चल गई आपको, पता चलिए। तो आप इसे तो नहीं भूलोगे, नोट कर लो, नोट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि दो से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट वाला नंबर दो से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले आप ये चेक करोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। रेड पेन से लिख देता हूँ यार, इससे लिख देता हूँ, चलो देखो। अब बताओ ये दो से डिविजिबल होगा कि नहीं। जब आपने लास्ट वाला डिजिट देखा ये दो से डिविजिबल है तो बताओ पूरा नंबर दो से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो ये दो से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर भी दो से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। समझेगी कि नहीं। अगर मान लो उसकी जगह मैं लिख देता 7 तो बताओ ये दो से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। तो ये नंबर भी दो से डिविजिबल नहीं होगा, दो से भाज्य नहीं होगा, ठीक है। इसका भाज्य का नियम पता चल गया कि दो से भाज्य कब होगा, जो इसका जो अंतिम जो नंबर है उसे हमें चेक करना पड़ेगा, किससे, भाग दे के। अगर उसमें दो से भाग जा रहा है तो वो हो जाएगा, दो से नहीं होगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 8 था अभी, तो 8 देखो यहाँ से दे लो, चलो यहाँ बचेगा 12, इधर गया तो कितना बचेगा 8, इधर क्या हो जाएगा बताओ 3, इधर क्या हो जाएगा 9। हो गया ना पूरा पूरा डिविजिबल, दो से हो गया कि नहीं। तो बस यही है कि इसका लास्ट डिजिट चेक करते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं। मैं चाहूँ तो आपको इसे डायरेक्ट लिखवा सकता था कि इसका लास्ट डिजिट चेक कर लो, वो हो गया, बट आपको समझ में नहीं आता कैसे कैसे आया, ये आया कहाँ से, बताओ। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो नोट कर लो इसे। नोट हो गया तो साफ कर दूँ। तो दो से डिविजिबिलिटी का रूल पता चल गया। अब बताओ, अब पता करो 4 से। चलो 4 से पता कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। देखो पहले ए बी चेक करते हैं, तो बताओ इसे क्या ले सकते हैं, 10A + B ले सकते हैं कि नहीं, डिवाइड बाई 4। अब ए को चेक करते हैं ABC, तो इसे ले सकते हैं 100A + 10B + C डिवाइड बाई 4। चलो इन दोनों चेक कर लो पहले, बताओ इसमें 4 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। इसमें 4 से जा रहा है कि नहीं जा रहा ना, क्योंकि इसमें देंगे तब भी 2 बचेगा और इसमें देंगे तो बताओ क्या, नहीं जा रहा ना। तो बताओ अब इसमें चेक करते हैं। देखो इसमें तो चला गया, 25 चौका 100 होते हैं, इसमें तो चला गया 4 से, तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो बताओ यहाँ से क्या निकल के आया। इसमें 4 से भाज्य नियम में क्या, यानी 4 से डिविजिबिलिटी वाले रूल में क्या चेक करना पड़ेगा। 4 से डिविजिबिलिटी वाले रूल में हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करने होंगे, लास्ट 2 डिजिट तो है वो चेक करने होंगे नंबर के। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर 4 से हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया, आया तो इसी समझा लो, नोट करो जल्दी। चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। जैसे ही मैं लिखा 4 8 2 7 3 5 2 3 5 8 9 3 2। अब देखो इसमें मैं बताओ पूरे सीजन में मुझे क्या चेक करना है, बस मुझे लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं कि नहीं, कि 4 से डिविजिबल हमें ये चेक करना है 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट देखो 4 से डिविजिबल है, 4 8 32 होते हैं, तो पूरा पूरा जा रहा है, तो उसका ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। बस हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं, क्यों करने हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और 2 से डिविजिबिलिटी वाले रूम में क्या चेक करते थे, उसमें चेक करते थे लास्ट डिजिट ओनली, ठीक है। इसे भी नोट करो, नोट करो जल्दी, समझा लो अपने आप को।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ ये दोनों समझ में आए कि नहीं? 4 से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया और 2 से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया। तो बताओ अब कौन सा रह गया है? अब रह गया है हमारा, चलो हम 8 वाले को चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 8, इसका रूल चेक कर लेते हैं। इसका जो डिविजिबिलिटी बाई 8 का जो रूल है वो बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे ज़रूर पढ़ना अच्छे से, समझना है इसे। पहले देखो ए और बी लिखते हैं। पहले हमसे क्या लिख सकते हैं? 10a प्लस बी। इसे चेक करना किससे? 8 से। उसका 3 ले लो। 100a प्लस 10b प्लस सी डिविजिबिलिटी बाई 8। अब इससे पढ़ लो। 14 भी देख लेते हैं क्योंकि बड़ा है ना। टेन सी प्लस डी डिवाइड बाई 8। अब चेक करो, तीनों में चेक करो किस किस में डिवाइड हो रहा है, किस किस में नहीं हो रहा। बताओ अगर 8 का इसमें देंगे जाएगा? नहीं आएगा ना। तो मतलब कहने का मतलब लास्ट 2 डिजिट में नहीं जा रहा है। अब इसमें देख लेते हैं 100 में जाएगा क्या? 8 से जाएगा? बताओ नहीं जा रहा ना। तो मतलब मुझे पता चल गया 3 डिजिट में भी नहीं जा रहा। 14 डिजिट देख लेते हैं, इसमें चला जाएगा? इसमें चला जाएगा शायद। चेक कर लो। 8 एकम 8 बच गए 2, 8 दूनी 16 बच गए 4। हाँ इसमें चला गया पूरा पूरा। तो इसमें चला गया तो बताओ अब हमें चेक कितने से करनी है? डिविजिबिलिटी तीन नंबरों से करनी है ना चेक, क्योंकि 3 नंबर में नहीं जा रहा है ना। तो आप क्या 3 नंबर से करोगे? ये बताओ पहले मुझे डिविजिबिलिटी चेक। चलो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करते हैं। देखो आपने देखा कि 3 नंबर में नहीं आ रहा, तो आप क्या चेक करोगे? 3 से चेक करोगे? 4 में 2 नंबर से नहीं आया तो इसलिए हम लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे। इसमें क्या करोगे? 3 नंबर से नहीं आया तो 3 नंबर चेक करोगे। अब देखो बताता हूँ क्या करेंगे। चलो देखो अब मुझे पता है। देखो इसके लिए मैं क्या ले सकता हूँ? देखो 100b प्लस 10c प्लस डी। अब बस देखते जाओ, समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो इसमें मुझे चेक करना है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो बताओ 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मेरे पास जो सिम्बल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो 0 है, एक कौन सा है? ऑड और इवन बताओ। ऑड कौन से हैं और इवन कौन से हैं? या तो 10 मेरे पास कौन कौन से ऑड है, कौन कौन से इवन है, ये बता दो मुझे। एक तो 0 होगा, एक होगा 2, एक होगा 4, एक होगा 6, एक होगा 8। ये कौन से हो गए? ये तो हो गए हमारे इवन। अब यानी सम नंबर से हमारे पास इतने। ऑड कौन कौन से हो गए? 3, 5, 7 और 9। बताओ ये ऑड हो गए, ये इवन हो गए कि नहीं? अब देखो जब मैं इसको उठा के यहाँ पर रखता हूँ तो क्या होगा? 0 को उठा के यहाँ रखता हूँ तो 0 तो हो जाएगा पूरा। तो उसमें तो 8 से मतलब नहीं है, उसमें तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। अब बताओ 2 को जब मैं यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा कि नहीं? 200 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ 200 हो गया। तो अब देखो मुझे 8 से तो चेक करनी है पूरी। अब बताओ यहाँ पर रख दूँ, बी की जब 4 रख दूँ तो बताओ क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर में तो रख रहा हूँ मैं। तीसरे नंबर में ध्यान देना, तीसरे नंबर में रख रहा हूँ, सॉरी तीसरे नंबर में रख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ठीक है। तो 4 से करेंगे तो बताओ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 400 हो गया कि नहीं? 6 में रखेंगे तो 600 हो जाएगा कि नहीं? और 8 रखेंगे तो 800 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ चेक करो। 8 से डिवाइड देके 8 से 200 में चला जाएगा डिवाइड? बताओ चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब बताओ 8 से 400 में चला जाएगा, 8 से 600 में चला जाएगा, 8 से 800 में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? अगर तीसरा नंबर क्या है हमारा? अगर तीसरा नंबर हमारा कौन सा है? सम संख्या है। इवन में सम संख्या। अगर तीसरा हमारा सम संख्या है, ठीक है, तो बस हमें बस क्या करना पड़ेगा? तो हमें बस लास्ट 2 डिजिट चेक करनी, लास्ट 2 मतलब हमारा तीसरी सम संख्या है तो बस हमें ये लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है कि ये 8 से जा रहे हैं कि नहीं। अगर ये 8 से जा रहे हैं तो हमारा पूरा नंबर किस चला जाएगा? 8 से चला जाएगा कि नहीं? अगर सम संख्या होगी तब। अगर हमारे पास विषम होती तो क्या करते थे? ये भी चेक कर लेते हैं। तो इसको इसमें रखेंगे, 100 हो गया। बताओ 100 में तो 8 से जाएगा नहीं। चलो अभी देखते हैं क्या होगा। ऐसे रखूँगा 300 हो गया, इसे रखूँगा तो 500 हो गया, इसे रखूँगा तो 700 हो गया, इसे रखूँगा तो 900 हो गया। अब तो चेक करो 8 से डिवाइड दो 100 में। जब मैं 8 से 100 में डिवाइड दे रहा हूँ तो देखो क्या बच क्या रहा है?
शेष 4 ही तो बच रहा है। देखो 4 ही तो बच रहा है ना, क्यों 8 कर 10 में देंगे 80 हो गया, 8 दूनी 16 तो 96 हो गया, 96 से जाएंगे 100 में से 96 जाएंगे तो 4 ही तो बचेंगे। तो मुझे क्या बच रहा है, रिमाइंडर कितना बचा, 4 बच रहा है। इसमें भी देखना आप, रिमाइंडर 4 ही बचेगा, इसमें भी देख लो आप, रिमाइंडर 4 ही बचेगा, 8 से देंगे तब। इसमें भी देख लो आप, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, और इसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो आपको तो कुछ पता चल रहा है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है इसमें इसमें चेक तो 3 नंबर ही करेंगे, पर तीसरे नंबर को किस तरह चेक करेंगे। तीसरे नंबर को ये देखेंगे, अगर मान लो ये इवन है यानी सम संख्या है, तो हमें सिर्फ कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। 8 से जा रहे हैं तो हमारे पूरा नंबर 8 से चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर ये नंबर कौन से हैं, अगर ये नंबर ऑड होते यानी विषम संख्या होती, लिख दे रहा हूँ यहाँ विषम, अगर मान लो ये विषम संख्या होती तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताया कि हाथ में 4 4 शेष बच रहा है कि नहीं। अगर मैं 4 को इसमें ऐड कर दूं, जो ये 2 नंबर हैं, फिर चेक करूं कि ये 8 से जा रहे हैं कि नहीं 2 नंबर, तो अगर मान लो अगर ये क्या है, बी क्या है यहाँ पे, बी अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बी अगर यहाँ पे इवन है यानी सम संख्या है, तो हमें बस सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है कि नहीं, लास्ट टू डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट हमारे किससे जा रहे हैं, अगर हमारे 8 से जा रहे हैं तो हमारा नंबर पूरा 8 से चला जाएगा। अगर बी क्या है यहाँ पे, ऑड है यानी विषम संख्या है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें लास्ट 2 डिजिट में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। और क्यों ऐड करना पड़ेगा ये मैं बता दिया आपको। लास्ट 2 डिजिट में प्लस क्या, +4 करके फिर चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट में +4 करके हमें चेक करना है कि अगर ये 8 से जा रहा है तो हमारा पूरा नंबर 8 से चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर इतना समझ में आया तो इसे अपने आप को समझा लो। वैसे आपको बताऊँ, मैं साफ साफ लिख दूंगा, पहले आप इसे समझा लो। ठीक है, अभी मैं आपको साफ साफ तरीके से लिख के बता दूंगा, पहले आप इसे नोट करो। ठीक है, मैं इसे रेड से कर देता हूँ कि समझ जाएं आप। इसमें क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है। अगर मान लो लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करने के बाद अगर ये 8 से डिविजिबल है, तो हमारा नंबर किससे, 8 से हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, सब ये अगर इससे मतलब इस लाइन को अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहती हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, समझने के लिए हिंदी में लिख लो। अगर जो किसका सैकड़े का अंक हम अगर हम चेक करते हैं, तीसरा नंबर 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम अगर तीसरा नंबर चेक करते हैं, अगर तीसरा नंबर क्या है, सम संख्या है, लो अगर तीसरा नंबर अगर सम संख्या है तो हमें बस सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करने की जरूरत है। अगर लास्ट 2 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा नंबर है, लास्ट से तीसरा नंबर है यानी जो सैकड़े का अंक यानी जो 100 डिजिट है, 100 नंबर पे जो डिजिट है, 100 डिजिट है, अगर वो ऑड है तो सिर्फ हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट में 4 ऐड करके चेक करना है 8 से। ठीक है, कैसे करेंगे एग्जांपल देख बताऊंगा, पहले नोट कीजिए इसे। हो गया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने कितने पढ़े, हमने 3 पढ़े। कौन कौन से पढ़े, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पढ़े ना हमने। तीनों के बारे में बताओ मुझे। ये पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी बाई 2, और एक पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी बाई 4, एक पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी बाई 8। तीनों के बताओ, तीनों में हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें हम क्या चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट। समझा, अपने तरह से लिख लो, जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आपको जो अच्छा लगता है जिस तरह से आप समझ सकते हो। लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट नहीं, लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट तो इसमें चेक करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करोगे, अगर वो जा रहा है किससे, 2 से, तो हमारा पूरा नंबर चला जाएगा। ठीक है, इसमें 4 में लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ ABC, ये 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है, तो देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिसाइड करेगा क्या है। अगर ये वाला नंबर क्या है, अगर ये वाला नंबर जो 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 A है, अगर मान लो ये तीसरे नंबर का, ऐसे यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यूनिट डिजिट ये हो गया, 10th ये हो गया, 100 प्लेस पे ये होगा क्या नहीं, ये वाला डिजिट डिसाइड करेगा। देखो अगर ये क्या है, अगर ये सम संख्या है यानी इवन नंबर है, अगर ये विषम संख्या है, दोनों में बताऊँगा।
यानी ऑड नंबर है। तो देखो सम संख्या है तो क्या करेंगे, सम संख्या है तो देखो हमें अगर ये सम संख्या है तो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर ये विषम संख्या है तो हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट में क्या ऐड करना है, 4 ऐड करके चेक करने हैं। +4 फिर चेक करना है। अगर ये 8 से डिविजिबल है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नियम कैसे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से भाई पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बताओ ये तीनों समझ में आए, समझा लो अपने आप को, जल्दी समझाओ। फिर मैं 1-2 क्वेश्चन देखता हूँ उस पर, मिल जाए, नहीं मिलेंगे तो मैं बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चन तो मैं लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब समझ में आएगा। तो मैं अगर चाहता तो डायरेक्ट आपको ऐसे ले सकता था, पर आपको फ़ायदा क्या है, आपको पता तो होना चाहिए। अगर एग्जाम में कुछ भी पूछ ले तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता चल गया कि कहाँ से आता है, क्यों आता है। ठीक है, साफ कर दूँ इसे। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ वो बताने करके आपको, जैसे कि मैंने लिख दिया और लिख देता हूँ 2-4। ठीक है, तो देखो इसमें चेक करनी है आपको जो ए से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, और देखो ठीक है, इसमें मुझे चेक करनी है ए से डिविजिबिलिटी है कि नहीं। इसमें चेक करनी है 2 से डिविजिबिलिटी। इसमें चेक करनी है 4 से डिविजिबिलिटी। ठीक है, बताओ, कीजिए इन क्वेश्चन को। अभी बताओ ऐसे डिविजिबिलिटी रूप में रूल्स जो मैं 3 आपको पढ़ाए हैं, इसमें आपको किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को अगर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया या किसी को लगता है कि यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे ये मुझे ये समझ में नहीं आया या ये है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो अगर मेरी वीडियो को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके मैं इससे पहली वाली वीडियो को देखें और मेरे चैनल और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी। ठीक है, तो ये करके बताओ। चलो मैं कर देता हूँ। देखो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था तीसरा नंबर चेक करते हैं। ये बताओ क्या है, ऑड तो है यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो उसमें 4 ऐड करो। 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 84 हो गया। अब 84 में बताओ चेक कर लो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अब मैं चेक करूँगा तो बताओ 8 एकम 8 बचा क्या, नहीं जा रहा ना, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसे चेक कर लो, ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो सिर्फ ये डिजिट चेक करेंगे। तो बताओ ये जा रहा है 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से चला जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट नियम चेक करते हैं। लास्ट को देखो ये 2 से जा रहा है तो ये पूरा चला जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं तो ये जा रहा है तो ये भी चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया है तो आप अगर घर जाके इन तीनों की डिविजिबिलिटी से रूल से जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं उन्हें आप करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो कल मैं वैसे भी कल मैं थोड़ा बहुत आगे के जो डिविजिबिलिटी नियम है वो बताऊँगा, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।